नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग सारे लीगल एस्पेक्ट्स को जानेंगे कि किनके दावे जो हैं लीगली करेक्ट हैं, संदीप माहेश्वरी के या विवेक बिंद्रा के, किनके दावे झूठे लगते हैं, किनके दावे ज़्यादा जेन्युइन हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब कंट्रोवर्सी अराइज कैसे हुई? जो संदीप माहेश्वरी है उन्होंने अपने एक वीडियो में जो बिजनेस मॉडल है विवेक बिंद्रा का उसको स्कैम बता दिया। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से समझेंगे कि जो विवेक बिंद्रा का बिजनेस मॉडल है वो कैसा है। तो बेसिकली वो कोर्स सेल करते हैं, बिजनेस डेवलप करने के लिए कोर्स सेल करते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाने के लिए। अब उसमें क्या होता है कि आप आईबीसी बन सकते हैं। अगर आपने उनका कोर्स खरीदा है तो आप आईबीसी बन के उनसे जुड़ सकते हैं। आईबीसी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अगर आप आईबीसी बनते हो तो इसमें क्या होता है, कोर्स को फर्दर बेच सकते हो या फिर लीड्स या रेफरेंस जनरेट कर सकते हो। और जो बड़ा बिजनेस जो है विवेक बिंद्रा का, वहां तक लीड्स को दे सकते हो। अगर वहां से कन्वर्जन होता है या वो प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको कमीशन एज या एज अ टोकन मनी कुछ आपको पैसे मिलते हैं। ये आईबीसी होता है। तो आईबीसी का ये काम होता है कि वो पैसे कमा सकता है अगर वो लीड्स या रेफरेंस जनरेट करके दे सकता है बिजनेस को। बाकी जो कंपनी होती है वो खुद ही सेल करती है। तो ये भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि क्या ये बिजनेस मॉडल एमएलएम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, चेन मार्केटिंग है। और हम लोग ये भी इस बारे में भी बात कर रहे होंगे कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग और जो एमएलएम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, क्या ये फ्रॉड है कि सारे फ्रॉड नहीं होते, कुछ जेन्युइन एमएलएम कंपनीज भी होती हैं। तो इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स तो हमारा क्लियर है कि इनका बिजनेस मॉडल में ये होता है कि अगर एक आईबीसी होता है तो वो लीड जनरेट करता है। अब संदीप माहेश्वरी के शो में कुछ बच्चे आके उन्होंने ये कहा कि उन्होंने उनका बिजनेस कोर्स लिया और उन्हें ये कहा गया कि उन्हें और आगे ये कोर्सेज बेचने हैं तभी वो अपने मनी रिकवर कर सकते हैं। अब ये कोर्सेज ऐसा माना जा रहा है या ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो कोर्सेज खरीद रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वैसे लोग हैं जो कि 50,000 कहीं देना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बट विवेक बिंद्रा ने काफ़ी फॉल्स प्रॉमिस किए हैं। ऐसा काफ़ी लोग कह रहे हैं कि काफ़ी फॉल्स प्रॉमिस किए हैं कि अगर वो ये कोर्स खरीदेंगे तो 1 लाख से 10 लाख तक के महीने के पैसे कमा सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो विवेक बिंद्रा ने कहा या संदीप माहेश्वरी ने जो बातें कही हैं, इनकी बातों में से किनको प्रॉब्लम हो सकती है लीगली, ठीक है, और कौन लीगली करेक्ट है। तो सबसे पहले अगर संदीप माहेश्वरी की बात करें तो संदीप माहेश्वरी ने अपने वीडियोस में जो कहा है पूरा बिजनेस मॉडल जो है विवेक बिंद्रा का फ्रॉड कह दिया है। तो अगर हम किसी को फ्रॉड कह देते हैं तो ये कहीं ना कहीं डिफेम करने में आता है, डिफेमेशन में आता है। इंडिया में जो डिफेमेशन होता है दोनों तरीके से हो सकता है, लाइबल भी हो सकता है, स्लैंडर भी हो सकता है, यानी कि रिटन डिफेमेशन भी हो सकती है या ओरल डिफेमेशन भी हो सकती है। तो अगर हम बात करें इस पे, अगर आप किसी को डिफेम करते हो, ठीक है, और आपके दावे झूठे होते हैं तो फिर क्या होता है कि अगर आपके दावे झूठे निकलते हैं तो फिर आपको उस पैसे देने पड़ते हैं, कंपनसेशन देने पड़ते हैं, या फिर अगर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस किया है तो आपको 2 सालों तक की जेल भी हो सकती है। तो अगर जो दावे हैं संदीप माहेश्वरी के वो अगर झूठे साबित होते हैं तो संदीप माहेश्वरी को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा बड़ाबिजनेस.com को, यानी कि विवेक बिंद्रा के कंपनी को। जितने भी उनकी बिजनेस लॉसेज हैं, जो भी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, वो सारा का सारा पे करना पड़ेगा विवेक बिंद्रा को। और लीगली अगर विवेक बिंद्रा का बिजनेस साबित कर देते हैं, संदीप माहेश्वरी अगर साबित कर देते हैं लीगली कि इनका बिजनेस एक फ्रॉड बिजनेस है, तो फिर संदीप माहेश्वरी को कोई पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। तो फिर जो पूरी की पूरी लाइबिलिटी होगी, पैसे रिटर्न करने के, उनके अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं बाय कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, और सारा कुछ उनको बहुत ज़्यादा लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं विवेक बिंद्रा को फ्रॉड के लिए। इवन उनको जेल भी हो सकती है अगर उनके जो दावे हैं या फिर जो संदीप माहेश्वरी के जो दावे हैं वो सच हो जाते हैं तो, और विवेक बिंद्रा के दावे अगर गलत हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि दोनों के दावे क्या है। सबसे पहले तो संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि उनका जो बिजनेस है वो एक नेटवर्क मार्केटिंग टाइप का है बिजनेस है, चेन मार्केटिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। तो यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि जो चेन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, क्या ये सारे बिजनेस फ्रॉड होते हैं? तो आरबीआई की गाइडलाइन है और भी गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स हैं कि उसमें ये है कि जो मनी सर्कुलेशन है या पिरामिड स्कीम है ये इंडिया में प्रॉपरली बैन है। तो कैसे काम कर रही हैं जो बाकी जो मल्टी लेवल या चेन मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो कैसे काम करते हैं? जो बंदे जोड़ने वाले काम होते हैं, एक के नीचे 3 जोड़ने पड़ते हैं, उसके नीचे 3 लोगों को जो जोड़ने पड़ते हैं, वो कैसे लीगली काम कर रही हैं? या इतना हम लोग देख पाते हैं डेली लाइफ में कि कोई ना कोई हमें नेटवर्क मार्केटिंग के लोग मिल ही जाते हैं।
आए दिन। तो बेसिकली है ये कि मनी सर्कुलेशन बैन है, पिरामिड स्कीम बैन है, बट इसमें क्या है कि उन्होंने प्रोडक्ट के साथ एक लूपहोल निकाल लिया है कि अगर आप साथ में प्रोडक्ट भी दे रहे हो, पैसे तो ले रहे हो बट साथ में प्रोडक्ट दे रहे हो, तो ये चीज बैन नहीं है। तो यानी कि आप प्रॉपरली MLM को तब तक फ्रॉड नहीं कह सकते हो जब तक कि वो सिर्फ मनी का सर्कुलेशन कर रही है। अगर उसके एवज में अगर वो कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विसेज दे रही है तो इसका मतलब ये है कि वो फ्रॉड नहीं कर रही, लीगली तो कोई फ्रॉड नहीं कर रही, उन्होंने लूपहोल निकाल लिया है। अब यहाँ पे क्या है कि क्या अगर सारे, तब तो फ्रॉड हम कह ही नहीं सकते MLM को, लेकिन बहुत सारे MLM क्या है, बहुत सारे पैसे लेकर भाग चुके हैं इंडिया से। बहुत सारे ऐसे MLM कंपनीज हैं या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, काफ़ी सारे इंडिया से पैसे लेके वो भाग चुकी है। उनके जो ऑनर्स थे वो अलग अलग देशों में चले गए यहाँ के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के अलावा। तो अब क्या है कि होता क्या है कि एक और ग्राउंड पे विवेक बिंद्रा को फंसाया जा सकता है कि फॉल्सिफाइंग प्रॉमिस। उन्होंने जो प्रॉमिसेस करे कि मनी बैक गारंटी, कि हम मनी बैक गारंटी देंगे और आप इतने पैसे कमाने लग ही जाओगे, अगर आपने नहीं कमाया तो मनी बैक गारंटी। तो उन्होंने क्या मनी बैक गारंटी दी है? क्या लोगों को पैसे वापस किए हैं? या फिर जो उनका क्लेम्स था कि आप 10 लाख 1 से 10 लाख कमाने लग जाओगे जो भी इस कोर्स को खरीदेगा, क्या वो क्लेम जेन्युइन थे? अगर वो क्लेम जेन्युइन नहीं थे, फॉल्सिफाइंग प्रॉमिस है, तो वहाँ पे भी विवेक बिंद्रा को दिक्कत हो सकती है। तो संदीप माहेश्वरी की टीम को सिर्फ ये प्रूव करना है कि उनका जो प्रॉमिस था वो गलत था, क्योंकि MLM तो लीगल है, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई सर्विस या प्रोडक्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे विवेक बिंद्रा की टीम जो है वो क्या कर रही है, एक कोर्स को दे रही है, उसकी वजह सिर्फ डायरेक्ट पैसे का सर्कुलेशन तो नहीं है, तो ये बैंड कैटेगरी में तो नहीं आएगा। लेकिन जो प्रोमिसेस है उनको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाएगा एजेंसीज के द्वारा कि क्या सच में प्रॉमिस जो है फॉल्स है या जेन्युइन प्रोमिसेस। अब जो विवेक बिंद्रा की टीम है, अगर विवेक बिंद्रा की टीम ने ये साबित कर दिया कि उनकी जो प्रोमिसेस हैं वो जेन्युइन है, यानी कि आप वो ऐसे प्रूव कर सकते हैं अपने प्रोमिसेस को कि जेन्युइन कि उन्होंने ये प्रोमिसेस किए थे, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे कि आप तभी कमा पाओगे 1 से 10 लाख रुपए जब ये टर्म्स एंड कंडीशंस आप फुलफिल करोगे। और जो IBCs नहीं कमा पा रहे हैं या जो फ्रॉड क्लेम कर रहे हैं विवेक बिंद्रा के बिजनेस को, हो सकता है कि उन्होंने वो टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल ही नहीं किए। तो इस लूपहोल से भी विवेक बिंद्रा बच सकते हैं, और जैसे ही विवेक बिंद्रा बच जाएंगे इस केस से, तो फिर वो डिफेमेशन का केस दायर कर सकते हैं अगेंस्ट में संदीप माहेश्वरी के। और अगर वो उन्होंने अपनी क्लेम्स को जेन्युइन प्रूव कर दिया तो फिर जो कंपनसेशन है वो संदीप माहेश्वरी को देना पड़ जाएगा। तो अभी तो सोशल मीडिया बैटल चल रहा है, लीगली देखना पड़ेगा कि कौन अपने क्लेम्स को जेन्युइन प्रूव कर पाता है कोर्ट में। क्या संदीप माहेश्वरी इसको फ्रॉड बिजनेस साबित कर पाते हैं, या फिर बड़ा बिजनेस को विवेक बिंद्रा की लीगल टीम जो है वो एक जेन्युइन बिजनेस साबित कर सकती है। तो देखते हैं आए दिनों क्या होगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आपका धन्यवाद।